विज्ञान कहता है कि हमने चांद और मंगल का नक्शा तो पूरा बना लिया, लेकिन अपनी ही धरती के समुद्र को आज तक सही से जान नहीं पाए। आंकड़े कहते हैं कि हमने सैटेलाइट से समुद्र का 20 से 25% हिस्सा तो स्कैन कर लिया, लेकिन उस अंधेरे में जाकर उसे एक्सप्लोर करना इंसान के बस की बात नहीं रही। असली डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन आज भी 5% से कम है। तो जरा सोचिए, उस बाकी के अनजाने हिस्से में जहाँ न कैमरा पहुंचा न इंसान, वहाँ क्या छुपा हो सकता है। प्राचीन कहानियों के अनुसार उसी अंधेरे में एक ऐसा प्राणी सो रहा है जिसका इंसान और उसके आधुनिक हथियार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाइबल और पुरानी सभ्यताओं में इसे प्रलय का दूसरा नाम कहा गया है। इसका नाम है लिवायथन। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक यह कोई साधारण व्हेल नहीं है। कुछ माइथोलॉजी में इसे 300 मील यानी 480 किलोमीटर लंबा बताया गया है। यह इतना विशाल है कि इंसानों के बनाए बड़े से बड़े जहाज भी इसके सामने माचिस की डिब्बी जैसे लगते हैं, जिन्हें यह सिर्फ एक झटके में तोड़कर समुद्र में डुबो सकता है। बाइबल की बुक ऑफ जॉब के अनुसार इसकी चमड़ी इतनी सख्त है कि कोई मिसाइल इसे भेद नहीं सकती और कोई अस्त्र शस्त्र इस पे काम नहीं करता। इसके मुंह से आग निकलती है जिससे समुद्र उबलने लगता है। लेकिन यह अभी सोया क्यों है? मान्यताओं के मुताबिक ईश्वर ने इसे गहरी नींद में सुला रखा है, क्योंकि अगर यह अपनी मर्जी से जाग गया तो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। भविष्यवाणी कहती है कि यह अब सीधा जजमेंट डे यानी कयामत के दिन ही जागेगा, और वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे विशालकाय और विनाशकारी जीव सिर्फ पश्चिमी देशों की कहानियों में है, तो आप गलत हैं। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे जल के राक्षसों का वर्णन है। याद कीजिए आज से लगभग 5000 साल पहले की उस घटना को, जब यमुना नदी के पानी में एक खौफनाक साया बसा था, और वो था कालिया नाग। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार कालिया नाग के 100 से भी ज्यादा फन थे। उसका जहर इतना खतरनाक था कि ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी जलकर गिर जाते थे। उसने पूरी नदी को अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंड दिया और हमेशा के लिए यमुना नदी को छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। कालिया नाग बहुत भयानक था, लेकिन बाइबल में लिवायथन को जितना विशाल बताया गया है, उसके सामने कालिया नाग काफी छोटा नजर आता है। तो क्या हमारे धर्म में ऐसा कोई नहीं है जो लिवायथन की बराबरी कर सके? जी हाँ, एक ऐसा महासुर जो लिवायथन की बराबरी ही नहीं करता बल्कि शायद उससे ज्यादा खौफनाक भी है, और वह है वृत्रासुर। वृत्रासुर कोई नदी या समुद्र का राक्षस नहीं था, वह एक कॉस्मिक ड्रैगन था। शास्त्रों के अनुसार वृत्रासुर की साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसका शरीर एक साथ कई पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर लिपटा हुआ था। उसने अपनी विशाल कुंडली मारकर दुनिया के सारे पानी को रोक दिया था। जहाँ लिवायथन सिर्फ समुद्र में रहता है, वृत्रासुर ने पूरी दुनिया के बादलों और नदियों को कैद कर लिया था, जिससे धरती पर सूखा पड़ गया। इसे हराने के लिए देवराज इंद्र को महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ वज्र चलाना पड़ा। अब यह तो हुई समानता की बात। वृत्रासुर ने ताकत और साइज में लिवायथन की बराबरी कर ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनसे भी ऊपर कोई है? जी हाँ, अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनके फन पर ब्रह्मांड का संतुलन टिका है। नागों के राजा नागराज वासुकी। वासुकी नाग का साइज किसी मीटर या किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता। जरा सोचिए, समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत, जो एक ब्रह्मांडीय पर्वत था, उसे मथने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल हुआ वो स्वयं वासुकी नाग थे। एक तरफ सारे देवता और दूसरी तरफ सारे असुर मिलकर भी उनके विशाल शरीर के सिर्फ कुछ हिस्से ही पकड़ पाए थे। इतने विशाल कि पर्वत को घुमा दे, इतने जहरीले कि उनका हलाहल सृष्टि को मिटा दे, और इतने पवित्र कि स्वयं महादेव के गले का हार बन जाए। बाइबल कहती है लिवायथन दुनिया को मिटाने के लिए सोया है। वृत्रासुर ने पानी रोककर दुनिया को तड़पाया, लेकिन वासुकी ने समुद्र मंथन में खुद को रस्सी बनकर सृजन किया। यह है सुप्रीम पावर वासुकी।